Good morning, 5th class. I am Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 6 of English grammar book, adjectives. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और भी डिटेल से बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। आई हैव 10 एप्पल्स। मेरे पास 10 सेब हैं। अब यहाँ पर उसने क्या बताया? एप्पल्स तो हैं, हम ये भी कह सकते थे आई हैव एप्पल्स, बट यहाँ पर उसने एप्पल्स की क्वांटिटी मेंशन कर दी। कितने एप्पल्स हैं ये? 10। तो जो 10 है हमारा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ऑल द एप्पल्स आर स्वीट एंड क्रंची। अब देखो यहाँ पर एप्पल्स की क्या क्वालिटी बताई है। यहाँ पर उसने हमें एप्पल्स की क्वालिटी बता दी। ऊपर तो उसने क्वांटिटी बताई, यहाँ पर एप्पल्स की क्वालिटी बता दी है। ऑल द एप्पल्स आर स्वीट एंड क्रंची। सभी एप्पल्स स्वीट और क्रंची थे। सम ऑफ द एप्पल्स आर ग्रीन बट दे आर टेस्टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एडजेक्टिव यूज़ किया उसने। कैसे यूज़ किया? यहाँ पर एप्पल्स का कलर दे दिया। ठीक है बेटा। सम ऑफ द एप्पल्स आर ग्रीन बट दे आर टेस्टी। उसमें से कुछ एप्पल्स, वैसे तो एप्पल रेड होता है, तो यहाँ क्या बताया हमें? यहाँ पर कुछ एप्पल्स जो थे वो ग्रीन थे, लेकिन फिर भी वो टेस्टी थे। तो इन सेंटेंसेस में 10, स्वीट, क्रंची, ग्रीन, टेस्टी, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वो वर्ड्स जो हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। सपोज करो मैंने कहा ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? ब्रेव बॉय में एडजेक्टिव ब्रेव होगा। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाए तो बनेगा ही इज़ अ बॉय, इतना ही बनेगा ना। बट अगर हम उसके साथ जोड़ देंगे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो इसमें ब्रेव क्या आ जाएगा? ब्रेव हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्मॉल चाइल्ड, बच्चा तो है लेकिन कैसा है बच्चा? स्मॉल। डेज की क्वांटिटी बता दी, 4 days। ब्राउन आइज़, कैसी है आइज़? आइज़ की क्या क्वालिटी है? आइज़ ब्राउन है। फनी जोक था, कैसा जोक है? फनी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। वर्ड सच एज my, your, his, her, their, its and our are used before nouns to show ownership or possession. Ownership होता है किसी चीज़ से अपना संबंध बताना, संबंध के बारे में बताना। तो जिससे हमें संबंध पता चले उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और कौन कौन से हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स? my, your, his, her, their, its, our। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल है दिस इज़ माई हाउस। अब यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? माई। दैट इज़ योर बैग। बैग क्या है? बैग नाउन है, लेकिन बैग के साथ क्या लगा हुआ है? योर। तो योर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। डोंट कंफ्यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स विथ पोजेसिव प्रोनाउंस। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पोजेसिव प्रोनाउन। उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं वो नाउन से पहले आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस नाउन एंड आर नेवर यूज्ड बिफोर ए नाउन। और जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह ले लेते हैं और वो कभी भी नाउन से पहले नहीं आते। नाउन से पहले जो भी प्रोनाउन वाला वर्ड आएगा, जहाँ पे पोजेशन वाला वर्ड आएगा, वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा।
और नाउन के बाद जो हमारा वर्ड आएगा पोजेशन वाला, वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। द वर्ड सम एंड मच इन द सेंटेंसेस, पहले ये सेंटेंसेस रीड कीजिए। आई मेट सम पीपल यस्टरडे, देयर वाज टू मच नॉइस। अब इन सेंटेंसेस में देखिए क्या है, अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है सम और क्या है मच। अब ये जो सेंटेंस सम और मच है हमारे, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, नाउन्स के बारे में। नाउन क्या है इसमें, पीपल हो गया और नॉइस हो गया। दे टेल अस अबाउट द नंबर और क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड डेटरमिनर्स। डेटरमिनर किसे कहते हैं, जो वर्ड्स हमें नाउन्स की नंबर या क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है बेटा, मच, मैनी, सम एंड एनी आर सम कॉमन डेटरमिनर्स। वी यूज सम एंड एनी विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब बात आ गई हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम सम भी यूज़ कर सकते हैं और एनी भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स सच एज मदर, एप्पल एंड टेबल आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। अब बात आती है कि काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ को हम गिन सकते हैं, 2 लेडीज़ हैं या 3 लेडीज़ हैं। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को भी काउंट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई फ्रूट है, हम एप्पल्स हैं, मैंगोज़ हैं, उनको क्वांटिटी उनकी काउंट कर सकते हैं ना, तो वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। वर्ड्स सच एज फर्नीचर, सॉल्ट एंड वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे राइस, चावल हैं, आप चावल के दाने काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। हेयर, हमारे सिर पे जो बाल हैं, बालों को काउंट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो जो ये वाले वर्ड्स हैं हमारे, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वी यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सम का यूज़ होता है, एंड एनी इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन किसी चीज़ को कंपेयर करना। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू कंपेयर पीपल और थिंग्स। एडजेक्टिव क्या किस चीज़ को कंपेयर करते हैं, पीपल को और थिंग्स को। वी चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स टू मेक दिस कंपैरिजन्स। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन, डिग्रीज के कंपैरिजन के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, द पॉजिटिव डिग्री। द पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एंड शोज नो कंपैरिजन। जो पॉजिटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की सबसे सिंपल फॉर्म है और इसमें हम किसी का भी कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। एग्जाम्पल, मेहर इज़ अ ब्राइट गर्ल। अब यहाँ पर ब्राइट है, ब्राइट जो है वो सिंपल पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर। नेक्स्ट, द कंपेरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स और पीपल। जब हम 2 थिंग्स और पीपल को कंपेयर करते हैं वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है। मेहर इज़ ब्राइटर दैन अम्बा। अब यहाँ पर क्या है, मेहर और अम्बा का कंपैरिजन हो रहा है, 2 पर्सन्स हो गए ना, ये 2 का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सेकंड कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। ठीक है बेटा, ब्राइटर। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लगाया था, ब्राइट, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री थी। नेक्स्ट आगे हमारी कंपैरेटिव डिग्री ब्राइटर। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। The superlative degree is the highest degree of quality and is used to compare more than 2 things or people. Superlative degree जो है वो highest form होती है डिग्रीज की, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें 2 से ज़्यादा पर्सन्स को या थिंग्स को कंपैरिजन करना हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे मेहर इज़ द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब आप ये देखो,
इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मेहर इज़ अ ब्राइट गर्ल। इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में हमने सिर्फ मेहर की बात की है, सिंगल पर्सन की, तो हमने यहाँ ब्राइट लगाया। अब यहाँ पर मेहर का कंपैरिजन अम्बा के साथ हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन यहाँ पर टू पर्सन्स का कंपैरिजन हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मेहर इज़ द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है, ब्राइटेस्ट। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मेहर का कंपैरिजन जो है वो पूरी क्लास से किया है। यहाँ पर किसी दो पर्सन्स की कंपैरिजन नहीं हो रही आपस में, यहाँ पर दो से ज़्यादा पर्सन्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की। ठीक है बेटा, अब आपने इस चैप्टर को, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद बुक एक्सरसाइज अपने बुक में फिल करनी है और इसको लर्न करना है। ठीक है बेटा, बाय।